स्वागत है आपका इंडिया बोले में। मैं अभिसार। आज है बेहद खास दिन क्योंकि सूर्य के आसपास अपनी परिक्रमा के तहत शनि पृथ्वी के सबसे करीब आ पहुंचा है, सिर्फ 120 करोड़ मील। जी हां, आपको ये बात अटपटी लगेगी मगर इससे ज्यादा दोनों के बीच नजदीकी हो भी नहीं सकती। और इस मौके पर आप एक साधारण टेलीस्कोप से शनि की नायाब सुंदरता निहार सकते हैं। ये तो हुआ खगोल शास्त्र का पहलू, मगर शायद भारत में ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी किसी और वजह से है, और वो ये कि आखिर ज्योतिष शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। क्योंकि बात जब हो शनि महाराज की तो इन्हें नाराज कोई नहीं करना चाहेगा। आज के इस कॉस्मिक घटना के बारे में आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 6388 पर, चाहे वो खगोल शास्त्र से जुड़ी हो या फिर ज्योतिष शास्त्र से। और इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं खगोल शास्त्री अजय तलवार जो कि नेहरू प्लानिटेरियम से जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ वैदिक ज्योतिष शास्त्र के जानकार डॉक्टर सुश्रुत भी यहाँ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सुश्रुत, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जब बात सैटर्न की होती है तो शायद लोगों के कान इतने नहीं खड़े होते, मगर हम जैसे ही शनि की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में छवि आती है शनि महाराज की। तो शनि का प्रकोप कितना भारी पड़ेगा अब जबकि शनि सबसे करीब है हमसे? देखिए, पहले तो ये जो प्रकोप शब्द है शनि के लिए गलत है। शनि तीव्र असर देता है, हमेशा बुरे नहीं होते, वो अच्छे भी होते हैं। अच्छे हों तो भी तीव्र होंगे किसी के जीवन में, बुरे हों तो भी तीव्र होंगे। शनि जो है, इसको रुद्र का, शिव का रूप माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शिव जी ने शनि को कहा था कि जो मेरे कार्य होंगे, जो तामसिक कार्य हैं, जो डिस्ट्रक्शन के कार्य हैं, वो आपको उसकी ड्यूटी दी जाती है। आप लोगों के जीवन में, इस संसार के जीवन में, इस ब्रह्मांड के जीवन में जो इस तरह के कार्य हैं जहाँ डिस्ट्रक्शन होनी है, लेकिन डिस्ट्रक्शन को नेगेटिव टर्म नहीं है। एक डिस्ट्रक्शन होती है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, वो नई सिचुएशंस लेके आती है। जो इतना करीब है इस वक्त शनि पृथ्वी से, क्या आप 26 दिसंबर की घटनाओं को इससे जोड़कर देखना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, शनि इस टाइम पे राशि के हिसाब से कर्क राशि में है, कैंसर में है, और कैंसर एक पानी का तत्व है, वाटर की राशि है। और शनि जो है, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, वो जिस तत्व में जाते हैं, जिस तत्व पे असर करते हैं, उसके ऊपर उनका असर रहता है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भविष्यवाणी करने की जो पूरी विधा होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। मेरे ख्याल से 3 पहलुओं को होना चाहिए, नेटल पोजीशन और शायद गोचर जो स्थिति है और साथ ही समय। इतनी पेचीदगियों के चलते क्या वाकई से विज्ञान कहना सही होगा? देखिए, मैं प्रोफेशनली एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, MBBS MD हूँ, और उसके बाद अगर मैंने इसको 12 साल अध्ययन करके मैं समझता हूँ इस साइंस को रिवाइव करना चाहिए, इस साइंस पर रिसर्च होनी चाहिए। उसका कारण यही है कि मैंने इसको 12 साल में बड़ा करीब रिसर्च करके देखा कि इसमें सत्य है। हमने जितना फिजिकल साइंसेस के ऊपर रिसर्च करी है, उतना उसका 5% भी अगर हम अपनी ध्यान इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लगाते हैं, आज कितना वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है इतनी लिमिटेड रह गई है, उसके बाद भी आज ये सर्वाइव कर रही है, वो इसलिए कि इसमें तथ्य है। अब जो आपने जैसे इस बारे में बात करी कि ये बात सत्य है कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उससे कुछ गलती हो जाती है तो हम उस डॉक्टर को गाली देते हैं, उस साइंस को गाली नहीं देते। लेकिन अगर हम किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं जिससे आप, मगर कहीं ना कहीं आप जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं उसमें अभी भी एक तरह का विवाद है। आइए, अब उम्मीद है शायद अब हमारा अपने किसी दर्शक से संपर्क कायम हुआ हो। गणेश है दिल्ली से। गणेश, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। मेरा सवाल एक्चुअली ज्योतिषाचार्य महोदय से है कि जैसा कि आज सुनने में आया है कि शनि पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ रहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहते थे कि जैसे एक होता है ना ज्योतिष शास्त्र में कि लोगों के ऊपर 7.5 का असर होता है या ढैया चलती है, तो ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह की स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके अनुसार, अच्छा या बुरा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, 7.5 का असर शायद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर भी था। हाँ, मैं आपका जो जवाब है वो ये है कि किसी का भी जब हम एस्ट्रोलॉजिकल होरोस्कोप देखते हैं, उसकी जन्म पत्री देखते हैं, तो पहले ये देखा जाता है कि जो ग्रह है, जैसे शनि है, वो उसके लिए लाभकारी है या नुकसानदायक है। पहले तो ये देखा जाता है क्योंकि हर एक के लिए हर ग्रह नुकसान नहीं देता, अलग अलग इंसान के लिए हर ग्रह अलग अलग रूप लेके आता है। दूसरा ये देखा जाता है कि अगर वो लाभकारी है या नुकसानदायक है तो कौन से उसके जीवन के हिस्सों पे उसका फायदे का असर है या नुकसान का असर है। ये 2 चीजें हम देखते हैं जी। उसके बाद जो आपने कहा, तो ये बात के जो करीब आ रहा है, करीब आने का जो असर है,
मैं समझता हूं वो ये है कि जैसे आप करीब से किसी के ऊपर बंदूक लगाते हैं और 1 किलोमीटर से लगाते हैं तो आपकी जो जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं इवेंट अकरेंस के, वो करीब से बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक चीज कहा कि हर इंसान पर अलग असर पड़ता है, मगर जब सुनामी हादसा आया तो इंडोनेशिया से लेकर केरल में रहने वाले आदमी, जिनके बीच में कोई फर्क नहीं है, जिनमें कोई किसी तरह का लिंक नहीं है, अलग अलग समय पर वो पैदा हुए, सब पर असर एक ही पड़ा। लोग बेघर हो गए, लोग मारे गए। तो आप किस तरह से जोड़ के देख सकते इसको हैं? हम ऐसे जोड़ते हैं कि जैसे हम ज्योतिष शास्त्र में परिवार के लिए देखते हैं। हम कहते हैं कि 6 साल से 8 साल से छोटे बच्चे की ज्योतिष नहीं देखी जाती, क्योंकि वो अपने प्रारब्ध के हिसाब से कुछ ऐसे कर्म लेके आता है जो उसने भोगने हैं। इस जन्म के कर्म जो हैं उसके ऊपर असर नहीं करते। अगर एक छोटा बच्चा 6 साल का है और उसके पिताजी जो है पैसा कमाते कमाते गरीब हो गए हैं, तो उसके पिताजी के कर्मों का फल उसे मिलेगा। इसी प्रकार जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, एक छोटा बच्चा है, उसका माँ बाप, उसके माँ बाप से वो शहर, उस शहर से वो देश, उस देश से वो भूगोल, इस तरह से एक एस्ट्रोलॉजी को 2 अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। जी जो डॉक्टर साहब, इंडिया बोले में इस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आज हम इंडिया बोले में चर्चा कर रहे हैं शनि इस वक्त पृथ्वी के सबसे करीब है, तो खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से इसकी क्या अहमियत है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें 6388 पर SMS कर सकते हैं। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया बोले, और इंडिया बोले में आज चर्चा का विषय पृथ्वी के सबसे करीब है शनि। क्या असर इसका पड़ रहा है खगोल शास्त्र के नजरिए से और ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से। आइए सीधे रुख करते हैं नई दिल्ली में, हमारे एक दर्शक हैं SR पटेल। पटेल साहब, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर, आई एम संतराज हियर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये प्रभाव देखने को मिल रहा है, ये हमें कब से कब तक इसका प्रभाव रहेगा? ये क्वेश्चन सर मेरा ज्योतिषाचार्य सर से है, और ये हम लोगों की जो होता है किस ह्यूमन बीइंग पे कैसे इफेक्ट करेगा ग्रह दशा सर? देखिए, जिस हम सेलेस्टियल इवेंट की बात कर रहे हैं कि तीनों एक एक्सिस में आ गए हैं, सन, अर्थ एंड सैटर्न, जो इसका अर्थ के पास आने का जो बेसिक इफेक्ट है, उसका उतना ही इफेक्ट है कि तीव्रता, जो एक इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, जो भी इवेंट्स होने होंगे, जिसके लिए अच्छे होने होंगे उसको वो उसकी सोच से ज्यादा अच्छे इफेक्ट दे देगा, और जिसका बुरे होने होंगे उसके सोच से ज्यादा इफेक्ट दे देगा। यही करीब आने का मेन इफेक्ट रहेगा। तो सर इसको कहीं मिनिमाइज किया जा सकता है सर? जी बिल्कुल। पटेल साहब, आपका भी धन्यवाद, और आप दोनों हमारे साथ स्टूडियो में आए, अजय तलवार और डॉक्टर सुश्रुत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया बोले में आज हम चर्चा कर रहे थे शनि, जो कि पृथ्वी के काफी करीब है, और शनि को लेकर आमतौर पर लोगों की बहुत उत्सुकता है, और उसकी वजह भी है। अगर वैज्ञानिक मायनों में देखा जाए तो बहुत ही सुंदर ग्रह है, और सुंदर है और हमसे बहुत दूर है, और जाहिर सी बात है जो सुंदर है और हमसे दूर है उसको लेके नशा और भी बढ़ जाता है। कैसा लगा आपको हमारा इंडिया बोले? SMS कीजिए 6388 पर, और अभिसार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।